नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे द बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे संसद में पेश हुए आम बजट और मिडिल क्लास को रियायत देने की सरकार की कोशिश की। फिर बात करेंगे इसी बजट सत्र पर हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मचे बवाल की और फिर समझेंगे कि 7 मौजूदा विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के पीछे की क्या वजह थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट 2025 पेश किया। उन्होंने बताया कि नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अब 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सैलरीड क्लास की 12,75,000 रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सभी तरह के आयकर देने वालों को टैक्स स्लैब्स में मिला फायदा। वित्त मंत्री ने कहा, जीवन रक्षक दवाओं के दाम घटेंगे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम घटाने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाई गई। 6 जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर की 36 दवाएं टैक्स फ्री की गई। उन्होंने बताया कि कस्टम से 60 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे, जिसमें 57 दवाओं को निःशुल्क दवा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इससे पहले वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा, हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास कार्यों के ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत सुधारों ने वैश्विक स्तर पर सभी का ध्यान खींचा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां आम बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर के 100% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की है। इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए किया जाएगा। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसे यूपीआई से जोड़ा जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक सोच में विकास के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। अगले 5 साल में देश भर में ऐसी 50,000 लैब बनाए जाएंगे। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दी गई सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया के बाद छिड़ा विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अभिभाषण पर कहा, आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, वो बमुश्किल बोल पा रही थी। इस पूरे मामले पर अब राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें बिना नाम लिए सोनिया गांधी के बयान को सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार राष्ट्रपति के अपमान पर उतर आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार सुबह बजट सत्र के मद्देनजर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वहां मौजूद रिपोर्टरों ने इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की जो स्पष्ट तौर पर इस सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ये बयान अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने ये कहा कि राष्ट्रपति भाषण के अंत में थक गई थी और वो मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन ये स्पष्ट करना चाहता है कि इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी पल थकी नहीं थी, बल्कि वो हमेशा ये मानती रही हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वो अपने भाषण के दौरान बोल रही थी, कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कार्यालय को लगता है कि नेताओं को हिंदी जैसी भारतीय भाषा में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों की जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्होंने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी। कुछ भी हो, इस तरह के बयान बेकार, दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनसे बिल्कुल बचा जा सकता है। दिल्ली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा, आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरे सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने राष्ट्रपति को पुअर थीन कहा, गरीब कहा, थकी हुई कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो लोग जमीन से उठकर आते हैं, उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्रियंका गांधी ने इस विवाद पर कहा, मेरी माँ एक 78 साल की महिला है। उन्होंने बस ये कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होगी। ये ठीक नहीं है। वो राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। मुझे लगता है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया इस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़ रही है। ये दोनों ही दो सम्मानजनक लोग हैं और उम्र में हमसे बड़े हैं। ये साफ है कि वो अपमान नहीं करना चाहती थी। दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से महज 5 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में महरौली के विधायक नरेश यादव, त्रिलोकपुरी के रोहित कुमार, जनकपुरी के राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल, आदर्श नगर के पवन शर्मा, बिजवासन के भूपेंद्र सिंह जून और पालम की भावना गौड़ शामिल है। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने ये कहा है कि उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है। इस्तीफा देने वालों में से किसी भी नेता को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। हालांकि फिर भी इनके इस्तीफे से ये चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस इस्तीफे का आम आदमी पार्टी के चुनावी रथ पर क्या असर होगा। नरेश यादव को पार्टी ने इस बार महरौली से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट बदलकर महेंद्र चौधरी को यहां से उम्मीदवार बना दिया गया। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार महरौलिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि आम आदमी पार्टी ने दलित समाज, वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं पालम के विधायक भावना गौड़ और कस्तूरबा नगर के मदन लाल ने भी ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि उनका पार्टी और उसके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है। हालांकि जनकपुरी सीट के विधायक राजेश ऋषि के आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है कि पार्टी संगठन ने अपनी भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने जैसे बुनियादी सिद्धांतों को छोड़ दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। यहाँ 17 जनवरी को नामांकन का आखिरी दिन था। वहीं किसी प्रत्याशी के नाम वापस लेने के लिए भी 20 जनवरी आखिरी तारीख थी, जो बीत चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका था। आम आदमी पार्टी ने 17 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा था। उसके अलावा 4 विधायक ऐसे भी थे जिनकी जगह उनके परिवार के सदस्य को टिकट दिया गया था, जिससे ये संख्या 21 हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।